जय श्री राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे 28 मार्च के लेवल्स के बारे में। मेरा क्या एनालिसिस रहेगा एंड किन लेवल्स पे मैं क्या ट्रेड प्लेस करूंगा। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर लेवल्स मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ यस्टरडे। कल के मार्केट के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे जो वीडियो मैंने डाला था। So on yesterday's video, I said that 46,778 के ऊपर अगर मार्केट जाके क्लोजिंग देता है या ट्रैप करता है तो हम लोग वहां पर एक पुट का ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट? सो इन टुडेज मार्केट यू कैन क्लियरली सी 46,778 के ऊपर क्लोजिंग दिया एंड वापस जब नीचे क्लोज किया था तो हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया था जिसका एसएल छोटा था एंड टारगेट बड़ा था, बट एसएल वेंट अवे क्वाइट क्विकली। नेक्स्ट ही कैंडल में हम लोग को हमारा एसएल लग गया था एंड उसके बाद मार्केट काफी ऊपर तक गया एंड वहां से हम लोग को और कोई भी ट्रेड आज के दिन के लिए बैंक निफ्टी में नहीं मिला एंड वी हैड अ स्मॉल स्टॉप लॉस आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ प्रॉफिट्स, राइट? सो मूविंग ऑन, आज का स्क्रिप्ट 28 के लिए मेरा स्क्रिप्ट रहेगा निफ्टी एज बैंक निफ्टी में ट्रेड्स है। नो डाउट्स देयर आर ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी, हम लोग को ट्रेड्स मिल रहे हैं, बट दीज ट्रेड्स आर क्वाइट रिस्की। मैं ये वीडियोस में शेयर नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम लोग को मार्केट में बैठ के वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज डूइंग एंड टेक एंट्रीज। अगर मैं अभी से बोल दूंगा इट विल बी वेरी रिस्की एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग आवर ट्रेड्स, तो मैं वहां पर किसी को रिस्क पे नहीं डालना चाहूंगा। वी हैव बेटर ट्रेड्स इन निफ्टी एज ऑफ टुमारो। सो कल के लिए मेरा स्क्रिप्ट निफ्टी रहने वाला है। ओके, सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड लेट्स डिस्कस आवर लेवल्स। सो एज ऑफ निफ्टी, कल निफ्टी इस जोन के अंदर कहीं पर भी खुले, एनीवेयर इन दिस जोन, in between 22,192 and 22,97 के बीच में, and after that if market starts moving towards 22,097 तो ये मेरा पहला लेवल है 22,097। ठीक है, तो मार्केट अगर इसके तरफ आता है, हमें एक ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे एंड उसके बाद वापस से ट्रैप करके इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, then I will plan a call trade with first target being 22,147 and my second target being 22,192. In my first target, I will book 80% of my targets and यहाँ तक मैं अपने 20% को ट्रेल करने के लिए छोड़ दूंगा, राइट? I'll repeat my trade again कि यहाँ पर मार्केट कहीं पर भी खुले, whether it's sideways या थोड़ा गैप अप या मे बी गैप डाउन एंड इस लेवल के पास आए, इसके नीचे क्लोजिंग दे मुझे एंड आफ्टर दैट इट टेक्स अ सपोर्ट और मे बी वापस से क्विक रिवर्सल में यहाँ पर मेरे को इस 22,097 के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है अगर, तभी मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। आई विल नॉट गो फॉर अ पुट ट्रेड, मैं पुट की तरफ प्लान नहीं करूंगा, मैं ट्रैप होने का वेट करूंगा यहाँ पर प्लेयर्स को एंड आफ्टर दैट ओनली व्हेन देयर इज अ क्लोजिंग I will take a call entry with 22,144 as my first target and 22,192 as my second target. Okay. Now let's say market opens here only, but rather than moving downwards, it starts moving towards 22,192, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा at 22,192? If market comes to this level and gives me a breakout, or else takes a rejection here, yeah, spends time here, and after that closes below this level, then I will plan a put trade here with my first target being 22,144 and my last target being 22,097, right? मैं यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को जो ट्रेड्स निफ्टी में दिख रहा है, निफ्टी में हम लोग को ये लेवल बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया है, आज के दिन में ऊपर गया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, क्विक सेलिंग दिखा है एंड वापस से इस जगह पे क्विक बाइंग भी हम लोग को दिख रहा है, राइट? सो कल के दिन के लिए मेरे दोनों जो ट्रेड्स है या दोनों लेवल्स जो रहेंगे, one is 22,192 where I am planning a put trade and my next level is 22,097 where I will plan a call trade.
नाउ इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, लाइक वेदर इट इज अ कॉल और वेदर इट इज टुवर्ड्स पुट, मैं उस ट्रेड को सबसे पहले लूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल अवॉइड टेकिंग अनदर ट्रेड, राइट? अगर मुझे, एक मिनट, अगर मुझे पहले कॉल का ट्रेड मिल गया यहाँ पर, तो मैं पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, या अगर मुझे पुट का ट्रेड पहले मिला तो मैं यहाँ कॉल का ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, राइट? बिकॉज मार्केट हैज नॉट बीन दैट रिवॉर्डिंग, सेलर्स का मार्केट ज्यादा रहा है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो मार्केट सेलिंग मार्केट बहुत ज्यादा रहा है। इस जोन में जितने लोग ट्रैप हुए होंगे, लेट्स से somebody took a entry at this place, यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में जितने ही जन ट्रैप हुए होंगे सबको लॉस ही हुआ होगा। neither the call side premium were increasing nor the put side premium was increasing, and दोनों का trajectory downwards की साइड ही था। overall में there was only theta decay in the market as of today, and only sellers were the one who have profited from it, right? So this are my levels as of tomorrow. Here I will plan a put trade, and at this place I will plan a call trade. So I hope आप लोग को समझ में आया हो। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, आप लोग इस वीडियो को वापस और एक बार देख लीजिएगा। And those who have no idea regarding price action, I would say avoid these trades, है ना? अभी के लिए आप लोग अवॉइड करिए। जो लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनको क्वांटिटी साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड एंट्रीज कहाँ लेने हैं कहाँ नहीं, कंफर्मेशंस, ये सब के बारे में नॉलेज है, वही लोग इन मार्केट्स में ट्रेड करें। रादर देन दैट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड फॉलो आवर कंटेंट एवरीवेयर। हर जगह पे हम लोग को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। आई हैव गिवन लिंक्स टू each and every place that we are right now, from Instagram to YouTube to Telegram. All links are provided. So do like, share, uh, and thank you for joining in.